अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू यू। एक चीज़ देखी गई है कि चढ़ते सूरज को जो है वो ज़माना सलाम करता है। जब इंसान का अच्छा टाइम होता है तो पूरी दुनिया जो है वो उसके पीछे घूम रही होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसका बुरा वक्त आता है तो अपने भी और पराये भी यानी दुनिया का रवैया जो है उससे एकदम जो है वो तब्दील हो जाता है। अब 1444 हिजरी का रमज़ान यानी अब से चंद दिनों बाद जो है वो हम रमज़ान के महीने में होंगे। अब पिछले रमज़ानों में और इस रमज़ान में क्या फ़र्क है? ये महीना जो है वो पिछले सालों के जो रमज़ान के महीने होते थे वैसा महीना नहीं। एक शख्स जो है जो पिछले 22 सालों से रमज़ान ट्रांसमिशन करता था वो इस साल मौजूद नहीं है। तो इस साल का जो रमज़ान आने वाला है उसमें क्या फ़र्क है जो पिछले सालों में नहीं होता था? ऐसा होता था कि जब रजब का महीना स्टार्ट होता था तो रजब से ही जो एक हाइप क्रिएट हो जाती थी और उसके बाद शाबान की जो 15वीं शब होती थी उसमें बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाती थी कि भाई इस साल रमज़ान ट्रांसमिशन कैसी होगी। लेकिन अब वो चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे, कुछ अच्छे व्यूज़ भी देते थे और कुछ लोग जो हैं वो इसलिए भी देखते थे कि भाई अब हमें क्या करना है, यानी अब ट्रेंड क्या चल रहा है। तो तनकीद करने वालों के लिए तो ये अच्छी बात है कि उनको वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जिसको वो देखना नहीं चाहते। पहले भी उनके हाथ में था, टीवी का रिमोट था, वो चाहते तो चैनल चेंज कर देते, लेकिन देख के तनकीद करना भी उनका काम था। और लेकिन इस बार उनको देखने को नहीं मिलेगा और उम्मीद करता हूँ मैं इस बार वो लोग अपने मुसल्ले सहरी के टाइम से लेके अफ्तार तक वो उसी पे बैठे रहेंगे और अब वो टीवी नहीं देखेंगे, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशंस की जो रेटिंग है वो अब वैसी नहीं है जो पिछले सालों में होती थी। तो जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, जिनका गुज़िश्ता साल जो है वो इंतकाल हो गया है और अब रमज़ान ट्रांसमिशन में वो आपको नजर नहीं आएंगे। अच्छा जी, रमज़ान ट्रांसमिशन जो है अब कोई चीज़ बंदा जब करता है, क्योंकि जैसे शेक्सपियर ने कहा था ये दुनिया जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, इंसान आता है अपने हिस्से का काम करता है और चला जाता है। यही आज डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ हुआ। पिछले सालों में दुनिया उनकी दीवानी थी, इस बार नहीं है, लेकिन उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो का आगाज करते हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें। तो एक ज़माना था अब से चंद सालों पहले, 15-20 साल पहले, कि जब तमाम इख्तलाफात जो थे लोगों के वो बहुत ज़्यादा थे और इस नौइयत के थे कि दूसरे मकातब फ़िक्र के लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठना तो दूर की बात है, सुनना भी जो है वो गवारा नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने सिखाया कि मजहबी इख्तलाफात जो भी हर किसी के अपने मकातब फ़िक्र के हिसाब से हैं उसको रखते हुए कैसे हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठ सकते हैं, क्योंकि दीन तो हमारा एक है, अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारे एक हैं, कुरान हमारा एक है, इसके बाद कई मसले जो हैं वो अलग हैं, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और उन्हीं का ये अंदाज था कि उलमा इकराम एक जगह बैठते थे और अपने नुक्ता नज़र बयान करते थे और लोगों के सवालात का जवाब देते थे। किसी बशर में 1000 खामी अगर जो पाओ तो चुप ही रहना, किसी बशर का जुरास पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लफ्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों, हमारी सारी खवासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को, वो जानता है वो देखता है मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। अब बात करें रमज़ान ट्रांसमिशंस की, तो फ़कीदुल मिसाल रमज़ान ट्रांसमिशन, पहचान रमज़ान, अमान रमज़ान, पाकिस्तान रमज़ान, रमज़ान में बोल, ये वो रमज़ान ट्रांसमिशन है जिसने ट्रेंड सेट किया और उसके बाद तमाम चैनल्स, मैं कहूँगा तमाम चैनल्स ने उन्हीं को देखा और फिर जो चीज़ें वो पिछले सालों में करते थे वो अगले सालों में वही सेगमेंट जो है वो तमाम चैनल्स पे आपको दिखते थे। लेकिन तनकीद करने वालों के लिए तो खुशी की बात है कि भाई ये सारी चीज़ें इस साल आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 121 खानदानों की मदद, आप सोचें कोई गरीब आदमी जब आप उसकी मदद करते हैं वो कितना खुश होता है। पूरा साल लोग वेट करते हैं
कि जो है रमज़ान आएंगे, हमारी मदद होगी, तो टीवी पे लोगों को बताया कि किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है। इसके अलावा 300 बच्चे, गुमशुदा बच्चे, अब आप सोचें कि जिसके बच्चे जो हैं वो गुम हो जाए, ये तो एक लम्हा जो है वो जिंदगी का गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिनके बच्चे लापता हो जाते हैं, उसको अपने प्लेटफॉर्म से यानी रमज़ान ट्रांसमिशंस के थ्रू उनको उनके वालिदैन से मिलाया। और फिर जब बात आई नामूस रिसालत की सलमान रुश्दी मुशर्रफ दौर में, तो आज अगर आप किसी काउंसलर को बोले ना कि इस्तीफा दे दो, तो वो बहुत सोचेगा, इस्तीफा नहीं देगा। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन ने वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा 8 लोगों के कटे हुए हाथ जुड़वाए, कई बच्चों के दिल के सुराग बंद कराए। लेकिन आप लोगों को इस बार ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तनकीद करने वाले अब कहाँ ढूंढेंगे, अब तो आप ढूंढते रहें और वो अब आपको मुयस्सर नहीं होगा। एक पाक फौज से मोहब्बत करने वाला सच्चा पाकिस्तानी इस साल आपको रमज़ान ट्रांसमिशंस में नजर नहीं आएगा। और बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत का इजहार ऐसे किया कि एक किताब जो है हज़रत आयशा के नाम पे लिखी। ये एक कंट्रीब्यूशन उनकी जो है वो हमेशा क़यामत तक जो है वो याद रखी जाएगी। बहुत कम लोग हैं कि जिनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो याद रखी जाती है। और अगर मैं टेलीविज़न की बात करूं तो बहुत ही कम लोग हैं, एक चंद लोग हैं गिने चुने जिनको आप याद रखेंगे कि भाई इनकी ये कंट्रीब्यूशन थी। जिसमें टेलीविज़न में आप ले लें तो भाई तारिक अजीज़, मोइन अख्तर साहब, और अगर अभी की हम बात करें तो मेरे ख्याल से सिर्फ अनवर मकसूद साहब ही मौजूद हैं जो हयात हैं। इसके अलावा ऐसे कोई भी चीदा लोग मेरी नज़रों में नहीं है अभी कि जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हो। तो नाज़रीन, हम एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन सोसाइटी का रवैया, माशरे का अंदाज, सोचने की फिक्र और देखने का पहलू, ये हमें बदलना होगा। तो आखिर में ये अल्फाज अब शायद आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे ना सुनते हो, लेकिन इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।